4 बज गए। क्षितिज अभी तक नहीं आया। क्षितिज, कहाँ थे तुम? सॉरी, कहीं फंस गया था। वकील साहब आए? अंदर है। चलो। क्षितिज, वो 25,000 रुपए मेरे पास है। इतने पैसे तुमने कहाँ से लाए? सरस्वती, ये सब सोचने का वक्त हमारे पास नहीं है। इस वक्त हमें जल्द से जल्द भविष्य को लॉकअप से छुड़ाना है। चलो। क्षितिज, माँ बाबूजी 5 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। कैसे भी करके तब तक हमें वहां पहुंचना होगा। चिंता मत करो, हम तब तक जरूर पहुंच जाएंगे। प्लीज प्लीज। ये सर। सर, आपके लिए कुछ फोन आए थे, उन्होंने मैसेज दिए। और सर, कोई मुझसे हसमुख का भी फोन आया था, उन्होंने कोई मैसेज तो नहीं दिया लेकिन फोन करने को कहा है। थैंक यू। ओके सर। सुनिए, जी कहिए। आप ही सरस्वती के माता पिता हैं ना? जी हाँ, और आप? मैं प्रगति, सोशल वर्कर। हाँ हाँ, मेरी बीवी ने आपके बारे में बताया था। वो आप केस करना चाहती है। देखिए, मेरा दामाद और बेटी कोई केस नहीं करना चाहते। वो एक एक्सीडेंट था, हो गया, भूल जाइए उसे। एक्सीडेंट? कैसे माता पिता हैं आप, जो अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार को अनदेखा कर रहे हैं और उसे एक्सीडेंट बता रहे हैं? अत्याचार सरस्वती पर? जी हाँ, अत्याचार। आपके दामाद का आपकी बेटी पर अत्याचार। उसका दारू के नशे में धुत होना और फिर जानवरों की तरह आपकी बेटी को मारना। आपको अपनी बेटी के शरीर से निकला हुआ खून और उसके घाव तक नजर नहीं आए, और ऐसे अत्याचार को आप एक्सीडेंट का नाम दे रहे हैं? कैसे माँ बाप है आप? आपको तो शर्म आनी चाहिए। खामोश, बकवास किए जा रही हो। होश में तो हो। मैं तो होश में हूं, लेकिन जब तक आप लोगों को होश आएगा, आपकी बेटी नहीं रहेगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं इस पूरे हादसे से अच्छी तरह वाकिफ हूं। ऐसे केसेस हमारे पास रोज आते रहते हैं, जहां औरत अपने पति की दरिंदगी चुपचाप सहती रहती है, क्योंकि हमारे समाज में तो उसे यही सिखाया जाता है ना। लेकिन अब उसकी आवाज उठाने के लिए हम सब उसके साथ हैं। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। उसकी हालत देखिए, और डॉक्टर का भी कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं है। कितनी बुरी तरह से मारा है आपके दामाद ने उसे।
आपको क्या लगता है आपका दामाद इस वक्त लॉकअप में क्या कर रहा है? ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। अपनी बेटी के घाव देखे हैं आपने? इससे पहले कि ये घाव जिंदगी भर के घाव बन जाए, इस दहशत भरी जिंदगी से अपनी बेटी को बचा लीजिए। अभी भी वक्त है आपके पास। सरस्वती के साथ इतना कुछ हो गया और उसने हमें बताया तक नहीं। अब आप अपने पति मिस्टर भविष्य को ले जा सकते हैं। सरस्वती, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी हो। अब मुझे चलना चाहिए। आप ठीक तो है ना? आगे बोल। उसने क्या किया? बोल ना, बोल। अरे उसके बाद क्या? हम कल कल्याण कैफे में मिल रहे हैं। पर लक्ष्मी, उससे तो काफी चोट आई है। वो तुझसे मिलने कैसे आएगा? आएगा कैसे नहीं गौरी दीदी, दौड़ता हुआ आएगा दीदी। लक्ष्मी को देखकर उसकी आधी तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो गई और जब मिलेगा तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। क्यों लक्ष्मी? आखिर तीर निशाने पर लग ही गया। इस खेल का असली मजा तो तब आएगा जब तुम्हारे जीजाजी को ये प्यार के बारे में पता चल जाएगा। ये जो इनकी हंसी है ना, आंसुओं में बदल जाएगी। रसिक भाई, इनके दिल तो टूटेंगे ही। बस इसी पल का इंतजार था मुझे। इस घर की बेटी ने जो प्यार करने की गलती की है ना, उस गलती का खामियाजा तो उसे भुगतना ही होगा। What? हाँ, पकड़कर ले गई पुलिस कजरी को। पर तुमने उसे जाने कैसे दिया? उसे रोका क्यों नहीं? आप अमीर लोग क्या जाने क्या क्या सहना पड़ता है हमारी लड़कियों को।
यही तो काम है पुलिस वालों का। आए दिन हमारी लड़कियों को पकड़ ले जाती हैं और हवालात में बंद कर देती हैं। बेचारी कजरी। न जाने क्या बीत रही होगी उस पर। आखिर उसका कसूर ही क्या था? तुम उसे छुड़ा क्यों नहीं लेती? ये अच्छी कही। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं इस दलदल में अपनी जिंदगी बिता रही होती? पता है 5 लाख रुपए मांगे हैं उन लोगों ने। अब इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? सोचती हूँ 15-20 दिन उसे जेल में ही रहने दूं। फिर तंग आके जब पैसे नहीं मिलेंगे तो अपने आप उसे छोड़ देंगे। 15-20 दिन? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ऐसे जेल में मैं अपनी कजरी को कैसे रहने दे सकता हूँ? उसकी बेल के पैसों का इंतजाम मैं किसी भी हालत में करके रहूंगा। युवराज, कहाँ जा रहे हो? देखो तुम अभी कुछ नहीं कर पाओगे। दिन ढल चुका है। अब हमें कल सुबह तक इंतजार करना ही होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता सोम। युवराज, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं तुझे कजरी की मदद करने से नहीं रोक रहा, लेकिन सोच, अगर पुलिस को पता चल गया कि तू गरोड़िया फैमिली से है तो इसका क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा है तुझे? लेकिन इस डर से मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता ना। मुझे अपनी कजरी को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। ठीक है, अगर तू कजरी की मदद करना ही चाहता है तो एक काम कर, कल सुबह तक पैसों का इंतजाम कर। कल सुबह तक मैं पैसों का इंतजाम जरूर कर लूंगा। मैं अपनी कचरी को सलाखों के पीछे अब एक भी दिन बिताने नहीं दूंगा। युवराज, देखा तुमने कितना फर्क है 50,000 और 5 लाख रुपए में? पर ये फर्क तय करने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्यों? सावित्री, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी इस तरह। माना कि मैं अपनी बेटियों के साथ सख्ती से पेश आया हूं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बच्ची सब कुछ सहती रही अकेली। हमसे कुछ कहा भी नहीं उसने। इस वक्त उसे हमारी जरूरत है। चलिए हम उसके पास चलते हैं। लेकिन कहाँ ढूंढेंगे उसे हम? नहीं, हम उसके आने का यहीं होटल में इंतजार करते हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, आओ मेरे साथ। जिस बात का डर था वही हुआ। सब कुछ पता चल गया है। मुझे किसी तरह सरस्वती को बताना होगा। थैंक्स सरस्वती, तुमने मेरी बहुत मदद की। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। आप लॉकअप से बाहर आ गए, बस मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं। भविष्य माँ बाबूजी आए हैं और उसी होटल में ठहरे हैं जहाँ हम ठहरे हैं। लेकिन मैंने उन्हें कुछ सच नहीं बताया।
मुझे माफ कर देना सरस्वती, मेरी वजह से तुम्हें बाबूजी से झूठ बोलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच। आप चलिए, मैं चाबी लेकर आती हूँ। बापूजी, वो मैं भूल ही गई कि आप हमारा यहाँ इंतजार करने वाले हैं। माफ कीजिए, देर हो गई। वो क्या है ना, ये कह रहे थे कि मॉरिशस नहीं जा पाए तो अहमदाबाद ही घूम आते, बस इसलिए देर हो गई। जी प्रणाम। जी मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ आ गए। आपके यहाँ होने से सरस्वती को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंदर आइए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। आओ माँ। जी आइए। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? बाबूजी जी आप क्या कह रहे हैं? बापूजी, ये सब किसने कह दिया आपसे? मेरा यकीन कीजिए। सावित्री, इसे यहाँ से ले जाओ। बाबूजी आपको जरूर भी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ठीक कहा तुमने। ये मेरी गलतफहमी ही थी कि मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा। सोचा कि तुम मेरी बेटी को खुशियां दोगे, दुनिया का हर सुख दोगे। गलत था मैं कि तुम जैसे घटिया इंसान पर भरोसा कर बैठा। मेरी बेटियों की परवरिश में मैंने भले ही सख्ती का रवैया अपनाया हो, लेकिन मेरे होते हुए मेरी बेटियों पर हाथ उठाने की हिम्मत ना किसी की हुई है और ना ही ऐसा मैं किसी को करने दूंगा। सरस्वती पर हाथ उठाकर जो गलती तुमने की है, उसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा।